यही तेजस्वी यादव अगर विपक्ष में होते तो अभी बेगूसराय चले गए होते, लेकिन सत्ता का मलाई चाटने में वो इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। नमस्कार, मैं खुशी रायना न्यूज़ से आप सभी पे आज इसी बात पे चर्चा करूंगी अपने सहयोगी पीयूष के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं आप कि अगर तेजस्वी यादव आज विपक्ष में होते तो अभी तक वो चले गए होते बेगूसराय और सरकार के खिलाफ तंज कसते कि सरकार बर्बाद कर दिया, नीतीश कुमार ले डूबे, बीजेपी डुबा दिया देश को, ये तमाम सवाल करते। वो अपना एक टीम बना करके देखिए कि जिस तरीके से कहीं घटना होता है बिहार में तो अपना एक टीम बनाते हैं, टीम बना करके वहाँ भेजते हैं घटनास्थल पर। वो टीम वहाँ सरकार से सवाल करती थी, लेकिन जब से वो सत्ता में आए हैं तब से वो पता नहीं उनमें क्या चढ़ गया है। उनको मतलब मुख्यमंत्री बनने का इतना जुनून चढ़ गया है कि वो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में लगे हुए हैं, ना कि वो बिहार को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। लोग कहता है कि तेजस्वी यादव जातिवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं, यादव जाति के लिए खड़े होते हैं। अरे साहब, कल यादव जाति को गोली लगाया, कहाँ खड़े हुए हैं तेजस्वी यादव? अभी तक खड़े नहीं हुए हैं। ये सवाल है। और लोग बोलेंगे कि तुम नीतीश कुमार से सवाल क्यों नहीं कर रहे हो, वो तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं। तो साहब, हम लोग को पता है कि मुख्यमंत्री साहब 17 साल से बिहार को इसी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, एक सुनियोजित तरीके से बर्बाद कर रहे हैं और कोई कुछ इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। ऐसा कितनी घटनाएं हो जाती है तो कभी बोलते हैं अभी की घटना को अलग ही रोल देने में ये लोग लगा हुआ है और फिर से बीजेपी वाले अलग ही अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं, राजनीतिक रोटी। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर सवाल होना चाहिए। और तेजस्वी यादव जब से सत्ता में आए थे उनसे एक उम्मीद थी कि युवाओं की सरकार आ गई है, युवा के लिए काम करेंगे, युवा के हित में अब काम होगी, बिहार के राज्य के जनता की भलाई होगी। लेकिन जब से हुआ है तब से ऐसी आपराधिक घटनाएं हो रही है और 30 किलोमीटर तक अपराधी दौड़ता है, 4 थानों के बीच से पार करता है और 11 लोगों को गोली लगती है जिसमें एक की मौत हो जाती है। तेजस्वी यादव तक क्या ये बात नहीं पहुंची है? ये सवाल है। हमारा अगला सवाल यह है पीयूष जी से कि जिस वक्त बेगूसराय दहल रहा था उस वक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रशांत किशोर के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे थे, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपको पता होगा कि कुर्सी कुमार जी जब से आए हैं तब से वो 17 साल से तो बिहार के लिए निर्लजता की हद पार कर चुके हैं, ये बोलना पड़ेगा अब। और ये भी बोल रहे हैं कि जिस वक्त बेगूसराय दल रहा था उस वक्त वो अपने पीएम बनने की तैयारी में लगे हुए थे। प्रशांत किशोर के साथ पता नहीं किस मुद्दे पर मीटिंग चल रही थी। क्या उन तक ये बात नहीं गई होगी? क्या 30 किलोमीटर तक अपराधियों का तांडव हो रहा है आपके राज्य में और आपको पता नहीं चल रहा है? 11 लोगों को आपके राज्य में गोली लगती है, ये पता नहीं चल रहा है? ये सवाल है कि जिस वक्त उनको मानव लोगों के साथ मतलब इंसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था, बिहारियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, उस वक्त भी उन्होंने रोटी सेकने का काम किया है। मतलब कि एक मुख्यमंत्री जिस राज्य में 11 लोगों को गोली लगती है, कि अंधाधुंध फायरिंग होती है, उस राज्य का मुख्यमंत्री उस वक्त भी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है। तो इससे बड़ी शमशान करने वाली चीजें क्या हो सकती है? कितना बोलिएगा तेजस्वी यादव को? मानिए कि वो भी सत्ता के लोभी हो गए हैं और वो भी मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में ये सब चीज भूल गए हैं कि उनको क्या करना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। क्या उनको बेगूसराय पहुंचना चाहिए था कि नहीं पहुंचना चाहिए था? सरकार उनको वहां पे जाकर के आश्वासन देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था कि सरकार में हम लोग हैं तब हम लोग कार्रवाई करेंगे? लेकिन वो ना वहां पहुंचे हैं और ना ही अभी तक उनका फेसबुक पेज या कहीं भी पोस्ट, ना आरजेडी की तरफ से कोई पोस्ट किया गया है कि अब वहां पे जो कार्रवाई उस पर जो हुई है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम अपराधियों को दिया गया है, इस पर कोई कार्रवाई हो। क्यों अभी तक तेजस्वी यादव पोस्ट नहीं किए हैं? ये सवाल होना चाहिए। क्या तेजस्वी यादव भी सत्ता लोभी थे? क्या लोगों को बेवकूफ बना के सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद क्या वो भी इसी तरीके से करेंगे? आगे वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या इसी तरीके से करेंगे? नहीं जाएंगे किसी घटनास्थल पे? ये तमाम सवाल है। और मुख्यमंत्री तो ऐसे भी लोभी हैं सत्ता के और वो अभी भी पीएम, मतलब राज्य में लोग मर रहा है उस वक्त वो पीएम बनने की तैयारी प्रशांत किशोर के साथ बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा आखिरी सवाल यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अनुसार मुस्लिम और पिछड़े वर्ग को टारगेट करके ये गोली चलाई गई, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो सरासर गलत है साहब, क्योंकि पिछले वर्ग और मुस्लिम को टारगेट करके गोली चलाई है तो जो गोली लगा उसमें एक यादव भी है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जातिवाद करते हैं, कई लोगों का आरोप है। पहले भी बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव जातिवाद करते हैं। तो साहब, आज यादव को गोली लगी है तो आप यादव के साथ खड़े नहीं है। मतलब ये कि क्या आप जातिवाद कर रहे हैं? क्या आप जातिवाद भी नहीं कर रहे हैं, बस आप जातिवाद करके अपना सत्ता का रोटी सेक रहे थे? जब से सत्ता में आए तब से आज यादव जाति को गोली लगी है तो वहाँ भी नहीं पहुंचे हैं आप। और नीतीश कुमार जो ये अनर्गल बयान देते आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री है, उनको एक सभ्य तरीके का बयान देना चाहिए, अच्छे तरीके का बयान देना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए था कि वहां से डीएम से, वहां के एसपी साहब से हम बातचीत करेंगे और ये बताएंगे कि जल्द से जल्द अपराधियों पर कार्रवाई हो और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। न कि उनको अभी ये कहना चाहिए था कि मुस्लिमों को और पिछले वर्ग को टारगेट करके गोली चलाई है। उसमें तो यादव जाति को भी गोली लगा है और जो 11 लोगों को गोली लगा है, क्या सब लोग मुस्लिम जाति से हैं? क्या सब लोग अति पिछड़े जाति से हैं? क्या यही सिर्फ यादव जाति से सब लोग हैं? तो ये सवाल होना चाहिए और मुख्यमंत्री साहब और तेजस्वी
तेजस्वी यादव सभी लोगों से यही आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर कार्रवाई कीजिए और ना कि बिहार को आप युवा की सरकार, युवाओं को भड़काए थे कि युवा की सरकार आ जाएगी, युवाओं के लिए काम करेंगे। आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ही एडीएम साहब किस तरीके से बर्बरता से मारते हैं, किस तरीके से कितनी पिटाई की जाती है, और वो भी हाथ में तिरंगा होता है, और आप झूठ मूठ का शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, डीएम साहब को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आज 24 दिन के बाद क्या कार्रवाई होता है साहब? अब तो आप उप मुख्यमंत्री हैं। अगर आप विपक्ष में होते तो इस पर भी सवाल करते कि उस एडीएम, दोषी एडीएम पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आप पक्ष में हैं, आप सत्ता में हैं, फिर भी आप ये नहीं करा पाए, उन पर कार्रवाई नहीं करा पाए। तो क्या आपके बातों को एडीएम और डीएम साहब नहीं मानते हैं? क्या ट्रांसफर करके आप ये बताना चाहते हैं, लोगों के साथ स्कैम करना चाहते हैं? क्या लोगों को ये सब बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं, इसी को लेकर के हम बोलना चाहते हैं कि एडीएम पर भी कार्रवाई हो और बेगूसराय वाले मुद्दे पर तेजस्वी यादव जाएं। अगर उनके गाड़ी का तेल खत्म हो गया है, खर्चा नहीं है, तो बिहार के लोग ही चंदा इकट्ठा करके देंगे, लेकिन उनको जाना चाहिए और उप मुख्यमंत्री का फर्ज निभाना चाहिए। बाकी आप सभी का धन्यवाद, अपना कीमती समय निकालकर आपने इस वीडियो को देखा। आगे ऐसी और आगे समाचार को देखने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें।